सो गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार वेट कर लेते हैं बाकी लोगों का ज्वाइन करने के लिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो जो ये हमारा कोर्स चल रहा है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, जो पीटीआई फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है उसके रिगार्डिंग है। इंटीग्रेटेड बैच है जिसमें आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, साथ में डेली जो मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस भी उसी दिन करवा देता हूँ, ताकि कोई बच्चा अगर पढ़ रहा है उसको कुछ भी डाउट हो तो एक बार क्वेश्चंस करने से वो सॉल्व हो जाती हैं। जब क्योंकि जो आपका सिलेबस एग्जाम का वो क्या है, काफ़ी बड़ा है, क्योंकि टाइम लगेगा कंप्लीट कराने में, तो पढ़े रिवीजन हो गया है, इसलिए हम क्वेश्चंस करते हुए चलते हैं ताकि लास्ट में एकदम सा बंडल सा ना मिल जाए। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा दो पार्ट में रहेगा। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सब कुछ क्लियर चल रहा है कि नहीं अपने। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों तक? आप लोग एक बार बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रहा है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों तक? ठीक है। ठीक है, जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी प्रकार की इश्यूज आएंगे तो आप बता दीजिएगा मुझे चैट बॉक्स में। तो एक बार फटाफट सिलेबस को देख लेते हैं, कहाँ तक हमने पढ़ा है, क्या बचा हुआ है। तो क्या पढ़ा है हमने, यूनिट 1 से स्टार्ट किया हमने। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन जो हमारा था, जनरल नॉलेज उसका, फिजिकल एजुकेशन सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पे। तो पहला क्लास हमने पढ़ा पहला टॉपिक, दूसरे क्लास में पढ़ा इसका मिसकंसेप्शन वाला टॉपिक, और जो तीसरा टॉपिक है ये दोनों मिक्स ही टॉपिक था, तो मैंने इसको दो भाग में ब्रेक कर दिया था। तो कल इसका जो पहला पार्ट था ये वाला हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, बॉडी टाइप्स क्लासिफिकेशन सेकेंड विन वाला, ये वाला। पर इसलिए देखा होगा आपने, मैंने कोर्स में दो ब्रेक किया हुआ है, तो इसके बीच में जो मैंने पढ़ाया था ना बायोलॉजिकल फाउंडेशन, तो उसमें आपका एक सिलेबस में टॉपिक नहीं दिया गया है। कौन सा टॉपिक? वो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो मुझे ये पढ़ाना था ताकि इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चंस मिलते हैं, इवन इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो अभी वाला सेशन रहेगा इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फिर जो जस्ट उसके बाद दूसरा क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे जो अगला टॉपिक है। तो ये तो हमने कल क्वेश्चंस किया था। तो स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब हम समझते क्या है कि ग्रोथ क्या होता है, एक फिजिकल चेंजेस जो हमें देखने को दिखता है इंसान में, वो क्या होता है, ग्रोथ होता है, वो एक टाइम के बाद रुक जाता है। और डेवलपमेंट क्या होता है, दिखता तो नहीं बाहर से, हमारे नेकेड आइट से हमें विजिबल नहीं है, क्योंकि वो इंसान के अंदर होते रहता है, जो लाइफ लॉन्ग चलता है। तो एक एक चीज देखेंगे दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन क्या है, डिफरेंस क्या है। तो बात करते हैं मीनिंग से। तो ग्रोथ क्या आता है, क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, मतलब उसको मेजर कर सकते हैं, मतलब हाइट होता है, जैसे इंसान का हाइट इतना ग्रोथ हुआ है मेजर कर सकते हैं, उसका साइज कैसा बढ़ा है, उसका हाइट क्या है, वेट क्या है, या फिर कोई भी बॉडी पार्ट्स है, जो कि क्या है क्वांटिटेटिव मेजरेबल है। और डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव है, मतलब उसको हम मेजर नहीं कर सकते ऐसे देखने से। ठीक है, जैसे इंसान का क्षमता हो गया, उसकी एबिलिटी हो गई, उसकी स्किल हो गई। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन एबिलिटी स्किल एंड फंक्शनिंग, वो कैसे फंक्शन कर रहा है। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा हमारा ग्रोथ का, ग्रोथ का होता है फिजिकल चेंज होता है, कैसे, क्योंकि स्ट्रक्चरल जो भी चेंज आ रहा है हम उसको मेजर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब डेवलपमेंट कैसा होता है, फंक्शनल होता है, आप कैसा फंक्शन कर रहे हैं, आपका बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो ये सब आपका डेवलपमेंट में होता है। मेजरमेंट अगर हम करें तो ये आपका ग्रोथ मेजरेबल होता है, किसमें हम यूनिट्स मेजर करते हैं, जैसे इतना सेंटीमीटर मेरा हाइट है, इतना केजी का मेरा वेट है। और डेवलपमेंट आपका डायरेक्टली मेजरेबल नहीं हो सकता है, बल्कि ये क्या होता है, ऑब्जर्वेबल होता है, मतलब इसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि यार उस इंसान में ऐसा धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है, उसका बिहेवियर में ये बदलाव आ रही है। क्यों? क्योंकि हम उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ चेंज के बारे में। तो इसमें क्या आता है, ग्रोथ में आपका इंक्रीज इन फिजिकल डायमेंशन, आपका फिजिकल डायमेंशन में चेंज आ रहा है, मतलब हाइट में चेंज आ रहा है, जैसे मान लीजिए। डेवलपमेंट में क्या आ रहा है आपका,
कैपेबिलिटी, उस इंसान की क्षमता बदल रही है, उसका मैच्योरिटी एक्सपीरियंस लेवल बदल रहा है, उसका परफॉर्मेंस लेवल बदल रहा है। तो जो ग्रोथ का प्रोसेस होता है कैसा रहता है, लिमिटेड रहता है आपका सर्टेन पीरियड तक, मतलब ग्रोथ उसके बाद एक पीरियड पर स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है। तो जो हमारा ग्रोथ होता है चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड तक चलता है, और डेवलपमेंट जो है वो आपका कंटिन्यूस चलते रहता है लाइफ लॉन्ग। जितना हम आगे बढ़ेंगे जीवन में, उतना एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे, उतना हमारा डेवलपमेंट होते जाएगा। तो एग्जाम्पल अगर देखें हम स्पोर्ट्स में ग्रोथ का, तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन मसल मास आफ्टर वेट ट्रेनिंग। मैंने वेट ट्रेनिंग करा तो मेरा मसल मास क्या हुआ, बढ़ा। क्यों, तो मैं क्या कर पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ ना आंखों से, क्योंकि चेंज आ रहा है। अगर हम डेवलपमेंट का देखें एग्जाम्पल स्पोर्ट्स में, तो क्या होता है, इंप्रूवमेंट इन कोऑर्डिनेशन। मैं कोई चीज़ को मान लीजिए 4 साल से खेल रहा था, अगर मैं 8 साल तक खेलूंगा तो क्या होगा, धीरे धीरे मेरा उस गेम में स्किल बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा, मेरा स्ट्रैटेजी बढ़ेगा, मेरा डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट में होंगी। अगर हम बात करें इन्फ्लुएंस के बारे में, तो ग्रोथ इज मोस्टली इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एंड न्यूट्रिशन। ठीक है, मतलब आपका जीन से आपने पेरेंट्स से क्या लिया है और आपका न्यूट्रिशन कैसा हो रहा है। जैसे कल की क्लास हमने पढ़ा था हेरिडिटी और न्यूट्रिशन के बारे में, नेचर वर्सेज नर्चर। नेचर क्या हो जाएगा, जो आपके पेरेंट्स से मिला है जीन्स के थ्रू, वो हेरिडिटी हो जाएगा। और नर्चर मतलब इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट मतलब बाहर से मिल रहा है, मुझे न्यूट्रिशन क्या मिल रहा है, बाहर से मिल रहा है। तो ये आपका इस पे इन्फ्लुएंस होता है। वहीं आपका डेवलपमेंट किस पे इन्फ्लुएंस होता है, आपके एजुकेशन पे, आपको कैसी शिक्षा मिल रही है, आपको कैसा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आपका कैसा वातावरण है, कैसा एक्सपीरियंस है। तो एंड पॉइंट हम कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा ग्रोथ है एक टाइम के बाद रुक जाता है, और जो डेवलपमेंट है ये पूरा लाइफ लॉन्ग कंटिन्यूसली चलते रहता है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में फर्क थी, पूछता है इसे क्वेश्चन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आपके एग्जाम्स में। अब हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल्स, क्या सिद्धांत हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। तो पहला प्रिंसिपल है आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब क्या बोला है, बेसिकली देखेंगे तो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल टाइप है। कंटिन्यूटी मतलब क्या होगा, लाइफ लॉन्ग चलते रहता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन, जैसे हमारा जाइगोट होता है पेरेंट्स के में, तो क्या हो रहा है, वहां से कंसेप्शन आपका ग्रोथ चालू होता है ना, धीरे धीरे, एंड कंटिन्यूज अंटिल डेथ, डेथ तक आपका चलते रहता है। तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस विदाउट सडन जंप्स, मतलब ये धीरे 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 चल रहा है प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आपने आज क्या कर रहे हैं, चलना भी नहीं आता, माऊ बन के चल रहे हैं आज, और कल से इकट्ठा दौड़ना चालू कर दिए। तो ये कोई सडन जंप नहीं होता आपका, ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, अ चाइल्ड डजंट लर्न टू रन इंस्टेंटली, एक बच्चा तुरंत दौड़ना नहीं सीखता है। दे फर्स्ट लर्न टू क्रॉल, पहले चलना सीखेगा माऊ बन के, फिर खड़ा होना सीखेगा, फिर वॉक करना सीखेगा, और फाइनली वो दौड़ना सीखेगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में बोला गया है। फिर हम बात करते हैं डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। जनरल मतलब सामान्य, स्पेसिफिक मतलब कोई पर्टिकुलर चीज। तो क्या बोला इसमें, अर्ली मूवमेंट्स आर जनरलाइज्ड एंड अनकंट्रोल्ड। जो बच्चा होता है ना, जैसे बच्चा मान लीजिए पैदा हुआ, बेड पे लेटा हुआ छोटा सा बच्चा, अब वो क्या होता है, अनकंट्रोल मूवमेंट करते रहता है, हाथ हिलाते रहता है ऐसे। तो क्या है, ये सब सामान्य मूवमेंट है, वो उसके कंट्रोल में नहीं रहती हैं। तो वो क्या है, कोई भी जनरल मूवमेंट है। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, ओवर टाइम दे बिकम मोर स्पेसिफिक एंड कंट्रोल्ड। होता है ना, फिर बच्चा अपना हाथ उठा पाता है, कोई गिलास दे रहा तो उसको ले पाएगा, पकड़ पाएगा, मम्मी को हाथ पकड़ पाएगा। पहले क्या होता है, कुछ नहीं कर पाता है, अनकंट्रोल्ड एक सामान्य मूवमेंट करता है। तो इसका एग्जांपल हो गया, अ न्यू बॉर्न में वेव इट्स होल आर्म व्हेन ट्राइंग टू ग्रैस्प एन ऑब्जेक्ट, बट लेटर विल यूज फिंगर्स प्रिसाइजली। पर क्या कर रहा है, पहले वो कोई चीज ऐसे हाथ हिला पा रहा था, पर क्या हो रहा है, बाद में वो कोई चीज ग्रैस्प कर पा रहा है, जैसे मैं पेन पकड़ पा रहा हूँ। तो जो डेवलपमेंट होता है हमारा, पहले जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज की तरफ होता है। फिर क्या बोला, डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल, मतलब ये एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, देयर इज अ फिक्स ऑर्डर और सीक्वेंस इन विच डेवलपमेंट ऑकर्स थ्रू द पेस में वेरी। पेस वेरी कर सकता है, हो सकता है कोई एक पीरियड में जल्दी फटाक से डेवलपमेंट कर दिया, फिर स्लो डेवलपमेंट हुआ, फिर थोड़ा तेज हो गया। तो पेस वेरी कर सकता है, पर डेवलपमेंट आपका सीक्वेंस में होता है। जैसे यहाँ पे दिया है, तो पहले होता है ना, बच्चे अपना गर्दन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो पहले गर्दन को कंट्रोल करना सीखते हैं, होल्डिंग, पहले सर कंट्रोल करना सीखते हैं, फिर बैठना सीखते हैं, फिर क्रॉलिंग करना सीखेंगे माऊ बन के, फिर चलना सीखेंगे। तो ये डेवलपमेंट जो है आपका एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी में नोट्स है, मैंने अलग कर दिया इसको थोड़ा सा। अब क्या बोला है आपका, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मतलब हर इंसान में अलग अलग रेट ऑफ डेवलपमेंट होता है। सब एक समान तो डेवलप करते नहीं, हर सब में अलग अलग चीजें पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंस क्योंकि होता है। तो वाइल द सीक्वेंस इज सेम, सब में परिवर्तन जो आएगा वो सेम सीक्वेंस में आएगा, पर स्पीड कब किस में आएगा, कौन से गति से आएगा, कब आएगा डेवलपमेंट, ये वेरी करता है 1% टू अनदर बेस्ड ऑन देयर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। उनके पेरेंट्स उनको क्या जीन से मिला है और कौन से वातावरण में वो रह रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गया आपका,
वन चाइल्ड में स्टार्ट वॉकिंग एट 10 months, एक बच्चा 10 महीने में चलना चालू कर दिया, दूसरा 14 महीने में कर रहा है, दोनों नॉर्मल बच्चे हैं, तो आपका ये इंडिविजुअल डिफरेंस वेरी कर सकता है। फिर क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन, ठीक है, इसमें आपका दो प्रिंसिपल्स हैं, एक है आपका सिफेलोकॉर्डल, एक है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल मतलब आपका सी हो गया, ठीक है, सी सिफेलोकॉर्डल, तो इसको क्या होता है, हेड टू टो होता है, मतलब ऊपर से आपका नीचे तरफ आ रहा है ऐसे, ठीक है, हेड टू टो, हेड टू टो, सर से पांव की तरफ। तो ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड रीजन एंड मूव्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड द फीट। एग्जाम्पल क्या होगा, आपका जो ग्रोथ हो रहा है पहले सर का होगा, फिर नीचे जाएगा, आपके पैरों पे आपका कंट्रोल आएगा। तो जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, पहले कंट्रोल गेन करते हैं किस पे, अपना मुंडी गर्दन पे कंट्रोल आते हैं, फिर अपने हाथों पे कंट्रोल आते हैं, फिर फाइनली वो अपना पैर को मूवमेंट करना सीखते हैं। तो डेवलपमेंट जो होता है हेड टू टो डायरेक्शन में होता है, मतलब सिफेलोकॉर्डल, सी ऐसे बना मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। अब हम बात करेंगे प्रॉक्सिमोडिस्टल प्रिंसिपल के बारे में, जो कहाँ से चलता है, हमारा सेंटर से। तो पी से हो गया मेरा प्रॉक्सिमोडिस्टल, तो ये क्या होता है, सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, मतलब मेरे हाथ पैर। तो पी से हो गया मतलब मान लीजिए पेट हो गया बीच में, और ये साइड से जा रहा है, ठीक है, बीच से कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, ठीक है। तो डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टू द आउटर पार्ट, सेंट्रल पार्ट से कहाँ जा रहा है, आउटर पार्ट की तरफ जा रहा है। जैसे बेबीज क्या होते हैं, अपना शोल्डर मूव करना सीखते हैं, शोल्डर्स हाथ हिलाना सीखेंगे, फिर क्या होगा उनपे, फिर फिंगर्स पे कंट्रोल आता है, अपने रिस्ट पे कंट्रोल आएगा, पहले ये यहाँ शोल्डर हिलाना सीखेंगे ऐसे ऐसे करके। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट। लीनियर मतलब क्या हो गया, आप एक ही पेज पे ऊपर चलते जा रहे हैं, ठीक है, और आपका स्पाइरल हो गया, आप स्पाइरल बाइंडिंग वाली कॉपी देखते हैं ना, ऐसे घुमा रहता है। तो क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट में एक्चुअली चाइल्ड मेक्स एडवांसमेंट, बच्चा कोई चीज सीख लिया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड बट टेक्स रेस्ट इन द नेक्स्ट फॉलोइंग पीरियड टू कंसोलिडेट हिज डेवलपमेंट। तो यही बोला है इस प्रिंसिपल में, क्या बोला है कि बच्चे ने मान लीजिए कोई स्किल सीखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई चीज सीखा, अब मैंने जो चीज सीखा उसको क्या करूँ, कंसोलिडेट करूंगा, ठीक है, फिर ऊपर जाऊंगा कोई नया चीज सीखूंगा, फिर उस पर कंसोलिडेट करूंगा, फिर ऊपर जाऊंगा कुछ नया चीज सीखूंगा, फिर कंसोलिडेट करूंगा। तो ऐसे ऐसे करता है मूवमेंट, ठीक है, स्पाइरल वे में, ऐसा नहीं कि लीनियर है, मैं सीखते जा रहा हूँ सीखते जा रहा हूँ सीखते जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता है। कैसे होता है, स्पाइरल फॉर्म में होता है। जैसे डेली लाइफ के एग्जाम्पल ले लेते हैं लैंग्वेज लर्निंग का। क्या बोला है, लैंग्वेज लर्निंग में कोई भाषा हम सीख रहे हैं, तो अ चाइल्ड लर्न्स टू स्पीक सिंपल सेंटेंसेस, कोई बच्चा होता है सिंपल लैंग्वेज बोलना सीख रहा है, तो व्हेन दे ट्राई यूजिंग मोर कॉम्प्लेक्स ग्रामर, अब वो इंग्लिश बोलना सीख रहा है, मान लीजिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स ग्रामर बोलना सीख रहा है, अपने आप को इंप्रूव कर रहा है, दे माइट मेक मिस्टेक्स अगेन, हो सकता है कि वो दोबारा से मिस्टेक्स करें, ठीक है, पर क्या होगा, क्योंकि वो सीख रहा है, गलती करेगा, फिर सीखेगा, फिर गलती करेगा, फिर सीखते सीखते आगे बढ़ेगा, फिर गलती करेगा, सीखेगा, फिर आगे बढ़ेगा, तो ऐसे ऐसे हो रहा है मेरा, सीख रहा हूँ कोई चीज को। तो आगे क्या बोला इसी एग्जाम्पल में, तो विथ करेक्शन एंड प्रैक्टिस दे मास्टर द न्यू लेवल एंड स्पीक मोर फ्लुएंटली। तो उसी करेक्शन करते करते, प्रैक्टिस करते करते उसको और मास्टरी आ जाएगी, फिर वो उसी चीज में और अच्छा फ्लुएंटली डिलीवर कर पाएगा। तो ये था आपका इस प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट में। फिर जो हमारा सेवेंथ प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप मतलब एक चीज दूसरे पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे क्या बोला है, हमारा फिजिकल मतलब शारीरिक क्षमता, कोग्निटिव मतलब कहाँ हम सोच रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग पावर है, सोशल मतलब समाज में कैसे घुल मिल रहे हैं, इमोशंस मतलब अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, मान लीजिए हार में भी जीत में भी। तो जितने भी ये चारों डोमेन्स हैं, फिजिकल हो या कोग्निटिव हो, सोशल हो या फिर इमोशनल हो, ये सारे इंटर रिलेटेड हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या बोला है, एक इंसान मान लीजिए फिजिकली फिट नहीं है, तो क्या होगा, दिमाग भी नहीं चलेगा, बाहर से भी उतना सोशली नहीं रहेगा, इमोशनल भी उसको प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये बोला एक चीज अलग पे डिपेंडेंट होता है। इफ वी आर नॉट फिजिकली फिट वी माइट नॉट फील गुड, अगर मैं फिजिकली फिट नहीं हूं तो हो सकता है मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर आते हैं आठवें सिद्धांत पे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। वो क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। आपने पढ़ा होगा ना मैथ्स क्लास में, अगर पढ़ा होगा तो डिफरेंशिएशन होता था जिसमें हम बांटते थे, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ते थे। तो इंटीग्रेशन में क्या बोला है, इन अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बॉडी पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑपरेट सेपरेटली बट विद ग्रोथ। तो जो इनिशियल स्टेजेस होता है इंसान के डेवलपमेंट का, हमारे सारे बॉडी पार्ट अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं,
पर जैसे जैसे हम ग्रोथ करते जाते हैं दे ग्रेजुअली कंबाइंड एंड वर्क टुगेदर इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। जैसे हम बड़े होते गए, ग्रोथ होते गया, सारी चीज को हम कोऑर्डिनेट करके एक एज अ होल इस्तेमाल कर पा रहे हैं, मतलब इंटीग्रेट करके यूज कर पा रहे हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या बोला गया है। अ चाइल्ड लर्निंग बास्केटबॉल फर्स्ट लर्न्स टू ड्रिबल। एक बच्चा है बास्केटबॉल सीख रहा है, पहले वो ड्रिबल करना सीखेगा, फिर क्या करेगा, दौड़ना सीखेगा। देन इंटीग्रेट्स देम, अब दोनों को सीख दिया, वो दौड़ते दौड़ते ड्रिबल करेगा, ड्रिबल वाइल रनिंग करेगा। तो ये क्या है, इंटीग्रेशन है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब प्रेडिक्शन कर पा रहे हैं। अब क्या होता है, सबका सीक्वेंस एक ही यूनिवर्सल होता है। ऐसा तो नहीं कि कोई 10 साल में बोलना, 10 साल बाद सीखेगा बोलना, कोई 10 महीने में सीखेगा। हर चीज एक सेम यूनिवर्सल होता है कि इस स्टेज पे इंसान के पास ये डेवलपमेंट हो जाएगा। तो सर्टेन माइलस्टोन्स कैन बी एंटिसिपेटेड एट स्पेसिफिक एजेस। तो कुछ कुछ माइलस्टोन्स हैं जिसको हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि ये इस स्टेज पे डेवलप हो जाएगा। क्या बोला एग्जाम्पल, मोस्ट इन्फेंट स्टार्ट टीथिंग अराउंड 6 to 8 मंथ। तो जो भी इन्फेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, टॉडलर्स, वो 6 से 8 महीने में उनके दांत आना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 6 महीने दांत आएगा, 2 साल में बच्चा चलेगा, 3 साल में स्कूल जाएगा, ऐसे ऐसे प्रेडिक्टेबल होता है जो भी हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। फिर क्या बोला, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्यूरेशन एंड लर्निंग। मैच्यूरेशन मतलब क्या हो गया, आपका एक्सपीरियंस, और लर्निंग क्या, आप क्या सीख रहे हैं। तो मैच्यूरेशन रेफर्स टू द चेंजेस ड्यू टू जेनेटिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब आपकी मैच्योरिटी कैसे आई है, आपके जीन्स के थ्रू। वाइल लर्निंग कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। अब यहाँ पे दोनों, मतलब मैच्यूरेशन लर्निंग बात कर रहा है उसकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को जोड़ के बात कर रहा है। ठीक है, जेनेटिक और एक्सपीरियंस जो आप गेन करें लाइफ में, दोनों का डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है, मिक्सचर होता है। ये क्वेश्चन पूछता है, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, डी इज इक्वल्स टू एच इंटू ई, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। तो द एबिलिटी टू स्पीक रिक्वायर्स बोथ ब्रेन मैच्यूरेशन एंड लैंग्वेज एक्सपोजर। ठीक है, जो आपकी एबिलिटी रहेगी बोलने की, कोई भी चीज सीखने की, वो दोनों चीज की, आपके दिमाग भी डेवलप होना चाहिए और आपको लैंग्वेज भी आना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज कहाँ से सीखेंगे, मैं इन्वायरमेंट से सीखूंगा। ब्रेन का मैच्यूरेशन मेरी जीन से आ रही है। तो फिर अगले जो हमारा लास्ट पॉइंट है इसका प्रिंसिपल का, अर्ली डेवलपमेंट हैज अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन लेटर डेवलपमेंट। जो हमारी शुरू में डेवलपमेंट होगी उसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा जो हम लेटर डेवलपमेंट करेंगे। जैसे मान लेते होते हैं बच्चे क्लास 6 7 में अच्छे से पढ़ाई कर लिए, बेस अच्छा कर लिए, तो आगे चल के क्या होगा, उनका बेस अच्छा बन गया है, तो लेटर डेवलपमेंट में उनको काफी मदद मिलेगी। एग्जाम्पल था। तो एक्सपीरियंसेस एंड ग्रोथ इन द अर्ली ईयर्स ले द फाउंडेशन फॉर लेटर एबिलिटीज एंड पर्सनैलिटी। तो जो भी एक्सपीरियंस हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है अर्ली ईयर्स में, वो फाउंडेशन ले न्यू बनाता है क्या चीज का, कि हम जो आगे चल के हमारी एबिलिटीज कैसी होंगी, हमारी पर्सनैलिटी कैसे ग्रूम होगा। जैसे एग्जाम्पल दिया है, प्रॉपर न्यूट्रिशन इन अर्ली चाइल्डहुड कैन लीड टू स्टंटेड ग्रोथ एंड लर्निंग डिफिकल्टीज। अगर आप, सॉरी पुअर लिखा है यहाँ पे, अगर आपको पुअर न्यूट्रिशन मिल रहा है तो आपका क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगा, आपको लर्निंग डिफिकल्टीज होंगी। आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है तो आपका डेवलपमेंट कैसे होगा। अगर ये डेवलपमेंट नहीं होगा तो कल को चल के आपका बॉडी का डेवलपमेंट स्लो हो जाएगा, अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा इस टॉपिक में प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और इससे पहले मैंने आपको बताया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, या फिर कुछ पूछना है किसी पॉइंट या फिर कुछ भी डाउट है, नहीं तो इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला टॉपिक क्लियर है आपको। अभी मैं दूसरा लिंक से दूसरा क्लास चालू होगा। ठीक है, इसको हम एग्जिट करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर एक एक्स्ट्रा टॉपिक था, बीच में ऐड कर दूंगा मैं, दोबारा ज्वाइन करिएगा दूसरा लिंक से। ठीक है, पढ़ना है ना कि नहीं पढ़ना है, और आप लोग बता दीजिए, कंटिन्यू करें ना दूसरा टॉपिक। 1 घंटे का और क्लास है, ठीक है, उसमें टाइम लगेगा। आप लोग बता दीजिएगा, चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्सेज का, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कम है तो रिस्पॉन्सेज कम मिलती हैं। जो मेरी बाकी क्लासेस चलती हैं, जैसे मान लीजिए सीयूटी, यूजी की, पीजी की, तो मज़ा आता है पढ़ाने में, मुझे भी क्यों आता है, मैं मतलब इतना एफर्ट लगा कि आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो फिर पढ़ा रहे हो, तो क्या होता है थोड़ा बच्चे इंटरेक्शन करे तो अच्छा लगता है पढ़ने में। खैर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही कम है तो क्या ही बोले अब। ठीक है, तो इसको लीव करिए, वापिस से दूसरे वाला लिंक से ज्वाइन करिएगा। ठीक है।